क्यों नहीं कर पाते हम अपने माता पिता की सेवा। वृद्धाश्रम खुलना हमारी सामाजिक व्यवस्था पर कलंक। दर्शन प्रभा जी सा। माँ की ममता अनमोल, ऐसा कोई यंत्र नहीं जो माप सकते माँ की ममता की गहराई। चेतना श्री जी सा। रूप रजत विहार में महासाध्वी इंदु प्रभा जी के सानिध्य में माँ की ममता पर विशेष प्रवचन। भीलवाड़ा 13 अगस्त। एक माँ खुशी खुशी 12 बेटे बेटियों का पालन पोषण कर लेती है, लेकिन वह 12 बेटे बेटी मिलकर एक माँ को नहीं रख सकते हैं, जो शर्मनाक है। वृद्धाश्रम खुलते जाना हमारी सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्था पर कलंक समान है। आखिर क्यों हम अपने उन माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं जिन्होंने हमें योग्य व सक्षम बनाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया होता है। ये विचार भीलवाड़ा के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित रूप रजत विहार में रविवार को मृदुरा मणि महासाध्वी श्री जैनमती जी सा की सुशिष्या महासाध्वी इंदु प्रभा जी सा के सानिध्य में माँ की ममता विषय पर विशेष प्रवचन में मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभा जी सा ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यदि माँ नहीं होती तो हम दुनिया में नहीं होते। माँ शब्द में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। माँ के चरणों में जन्नत है और दुनिया के सारे शास्त्रों का सार समाया हुआ है। साध्वी श्री ने कहा कि जिंदगी में सदा माँ की ममता और पिता की समता को याद रखो। सुबह उठते ही धरती माँ, गौमाता और अपनी माता को प्रणाम करो व इनके दर्शन करो, तीर्थन करो। और भगवान को जन्म देने वाली भी माँ है और उसके दम पर ही ये जग बना है। उन्होंने कहा कि माता पिता की सेवा में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारी जननी के दुख दर्द हमको समझने होंगे। माँ के चरणों में ही हर समस्या का समाधान है। माँ को प्रणाम कर लिया तो मान लेना आत्मा व परमात्मा को प्रणाम हो गया। धर्म सभा में आगम मर्मज्ञ डॉक्टर चेतना श्री जी सा ने कहा कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होकर अनमोल होती है। माता पिता के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ते हैं। उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। संतान चाहे कितना भी अन्याय कर ले, पर माँ कभी अपने बच्चे की तकलीफ सहन नहीं कर पाती है। दुनिया में अब तक ऐसा कोई यंत्र नहीं बना है जो माँ की ममता की गहराई को नाप सके। माँ ममता का सागर है जिसका कोई किनारा नहीं है। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम देख बहुत पीड़ा होती है। जिस परिवार का खुद ने निर्माण किया हो उससे बिछुड़ने का दर्द बयां नहीं हो सकता। माँ के हाथों में वह तासीर होती है जो जहर को भी अमृत बना देती है। माँ की भावनाओं को समझना बहुत कठिन है। धर्म सभा में महासाध्वी इंदु प्रभा जी सा ने कहा कि माता पिता जीवित तीर्थ समान है। माँ के बिना जीवन अधूरा होता है। माँ वात्सल्य से भरी होती है। जीवन में 9 रस के बाद 10वां रस वात्सल्य को कहा गया है। दुनिया में सब ऋण चुका सकते हैं, पर माता पिता और गुरु से कभी ऋण नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीवी पसंद से, लेकिन माँ पुण्य से मिलती है। ऐसे में कभी भी बीवी के लिए अपनी माता को अपमानित नहीं करना चाहिए। गीतों के माध्यम से माँ की महिमा का बखान। धर्म सभा में साध्वी वृंद गीत व भजनों के माध्यम से भी माँ की ममता का बखान किया गया। साध्वी दीप्ति प्रभा जी सा ने मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो गीत प्रस्तुत किया। साध्वी हिरल प्रभा जी सा ने तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ गीत प्रस्तुत कर माहौल भावनापूर्ण कर दिया। धर्म सभा में तत्वचिंतिका डॉक्टर समीक्षा श्री जी सा का भी सानिध्य रहा। धर्म सभा में अतिथियों का स्वागत श्री अरिहंत विकास समिति द्वारा किया गया। धर्म सभा का संचालन युवक मंडल के मंत्री गौरव तातिर ने किया। चातुर्मासिक नियमित प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8:45 बजे से 10 बजे तक हो रहे हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय प्रार्थना का आयोजन हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 2 से 3 बजे तक नवकार महामंत्र जाप हो रहा है। सूरत श्री सिंह ने रखी आगामी चातुर्मास की विनती। धर्म सभा में गुरु दर्शन के लिए सूरत से पहुंचा श्री सिंह भी मौजूद रहा। श्री सिंह के अध्यक्ष शांतिलाल नाहर, मंत्री महावीर नानेचा आदि पदाधिकारियों ने पूज्य इंदु प्रभा जी सा के श्री चरणों में वर्ष 2024 का चातुर्मास सूरत श्री सिंह को प्रदान करने के लिए विनती पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष से सूरत श्री सिंह चातुर्मास की विनती कर रहा है। उम्मीद है इस बार स्वीकृति मिलेगी। महासाध्वी इंदु प्रभा जी ने कहा कि गुरुदेव तक भावनाएं पहुंचा दी जाएगी और समय आने पर इस बारे में विचार किया जाएगा। कानक्रोली से पधारे सुश्रावक रतनलाल डांगी ने भी आगामी चातुर्मास कानक्रोली में करने की भावना रखते हुए कहा कि शीघ्र ही श्री सिंह के साथ सेवा में आकर विधिवत विनती प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानक्रोली चातुर्मास के लिए 4 वर्ष से विनती चल रही है। उन्होंने भीलवाड़ा चातुर्मास संपन्न होने के बाद कानक्रोली की तरफ पधारने की भी विनती की। श्री अरिहंत विकास समिति के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्लेचा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने सूरत श्री सिंह एवं बाहर से पधारे अतिथियों का स्वागत किया। रश्मि कांवरिया का 28 तप करने पर अभिनंदन।
धर्मसभा में सुश्राविका रश्मि कावड़िया ने 28 तप के प्रत्याख्यान ग्रहण किए तो हर्ष हर्ष जय जय के उद्घोष के साथ उनका श्री सिंह द्वारा अभिनंदन एवं सम्मान किया गया। तपस्या की बोली लेने वाली श्राविकाओं ने उनका चुंदन माला पहनाकर सम्मान किया। धर्मसभा में युवा श्रावक ऋतिक सोनी एवं रचित रानका ने 6-6 उपवास के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। गत 15 दिन से द्रव्य मर्यादा तप चंद्रकला तप की आराधना संपन्न करने वालों का भी धर्मसभा में सम्मान किया गया। इनमें 7 वर्षीय बालिका सौम्या नाहर भी शामिल थी। सम्मान के लाभार्थी सुश्रावक प्रकाश पारख एवं परिवार रहे। सामूहिक तेला तप साधना के लिए दी जा रही प्रेरणा। मृधर केसरी मिश्री मल जी मसा की 133वीं जयंती एवं लोकमान्य संत शेरे राजस्थान रूपचंद जी मसा की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में 24 से 26 अगस्त तक सामूहिक तेला तप साधना होगी। इस अवधि में हर घर से कम एक तेला तप अवश्य हो, इसके लिए महासाध्वी इंदुप्रभा जी व अन्य साध्वी वृंद द्वारा प्रेरणा प्रदान की जा रही है। श्रमण संघीय आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी मसा की जयंती पर 17 अगस्त को देश में 1,08,000 आयम्बिल तप आराधना में भीलवाड़ा के रूप रजत विहार से भी अधिक